आज बात करेंगे सीमांचल में ये आईएमआईएम की सीट शेयरिंग को लेकर सियासत में उठती उस हलचल की जो अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ये आईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर ही टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, लोगों के दरमियान भी और कैंडिडेट के दरमियान भी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई पुराने और मेहनती कार्यकर्ता अब खुलकर कह रहे हैं कि ये आईएमआईएम में अब काबिलियत नहीं बल्कि पैसा और पहुंच टिकट दिलाने का जरिया बन गया है। जिसके पास पैसा है टिकट उसी का है। इसी नाराजगी की एक बड़ी मिसाल आज सामने आई जब अब्दुल्ला सालिम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज में लाइव आकर दी। बताया जा रहा है कि जो कि हार्ट सीट से अब्दुल्ला सालिम को उम्मीद थी कि उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा, उन्हें ये आईएमआईएम का उम्मीदवार जो कि हार्ट से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनके समर्थकों का कहना है कि जिसने सालों तक पार्टी के लिए पसीना बहाया, जिसने सालों तक पार्टी के लिए मेहनतें की, उसे टिकट नहीं बल्कि ठुकरा दिया गया। वही इस इस्तीफा के बाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मासूम रजा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए खुलकर नाराजगी जताई है, क्योंकि मासूम रजा के साथ भी यही बर्ताव किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ये आईएमआईएम सीमांचल में अपने ही कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है? क्या पार्टी की सियासी जमीन अंदरूनी नाराजगी की वजह से दरक रही है? सवाल लोगों के मन में जाग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की छवि सीमांचल में मजबूत मानी जाती है, लोग उसको मजबूत मानते हैं, लेकिन क्या अब वही छवि टिकट बंटवारे की राजनीतिक में धुंधली पड़ने लगी है? यह भी देखा जा रहा है कि सीमांचल में ये आईएमआईएम का बोलबाला तो है, लेकिन अगर ऐसे ही टिकटों का खेल चलता रहा, बांटता रहा, भेदभाव होता रहा, तो कई स्थानीय नेता पार्टी छोड़कर दूसरी सियासी राह पकड़ सकते हैं। फिलहाल अब्दुल्ला सालिम का इस्तीफा सीमांचल की सियासत में एक बड़ा संकेत है कि ये आईएमआईएम के अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी की आग सुलग रही है। अब देखना यह होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना है, कितना गहरा पड़ सकता है। क्या ये आईएमआईएम अपनी खोई हुई पकड़ वापस पा सकेगी? सवाल है अब बिहार विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, या फिर सीमांचल के वोटर किसी नए सियासी चेहरे की तलाश करेगी? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर भी हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आपको फेसबुक में, यूट्यूब में, पंचायत समाचार चैनल में अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नूर ईमान नजीरी। अब देखते रहिए पंचायत समाचार, सच्ची बात, सीधी बात, पंचायत समाचार में।